नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। उत्तर प्रदेश में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है और फैसले की घड़ी धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। काउंटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काउंटिंग को लेकर हर जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक कुल 7 चरणों में वोट डाले गए और कल यानी कि 10 मार्च को महासंग्राम के नतीजे आएंगे। तो काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम 5 तस्वीरों के जरिए से दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी लखनऊ में स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। शाहजहांपुर में काउंटिंग के लिए 426 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, पीएसी और पुलिस तैनात की गई है। संभल में काउंटिंग स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। 2 कंपनी सीआईएसएफ और थानों की पुलिस भी तैनात रहेगी। अमरोहा में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बात कासगंज की करें तो यहां पर भी डीएम ने हर काउंटिंग सेंटर पर 7-7 टेबल पर मतगणना करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चुनाव में जीते प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो उधर काउंटिंग से पहले ईवीएम को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि ईवीएम की चोरी की जा रही है। अखिलेश का आरोप है कि बिना सुरक्षा के ईवीएम रखी जा रही है। उन्होंने अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने के लिए कहा है। अखिलेश यादव ने ये तक कहा है कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा और इसके लिए क्रांति करनी होगी। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? तो वहीं अखिलेश के आरोपों को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर शायराना अंदाज में तंज कसा है। कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में हार की खिसियाहट अभी से नजर आ रही है। चुनाव में हार की संभावना स्पष्ट तौर से देख करके इस प्रकार की बयानबाजी उनकी हताशा का परिचायक है। और मुख्यमंत्री कार्यालय और किसी अधिकारी का नाम लेना, इससे ये साबित हो गया है कि जो एग्जिट पोल आए हुए हैं वह निश्चित तौर से सच हैं लगभग, और उस सच्चाई के कारण से या उस सभी लगभग एजेंसियों के एक जैसे एग्जिट पोल आने के कारण से कल से सपा खेमे में पूरी तरह से बौखलाहट है, हार की खिसियाहट है। और मैं अखिलेश जी से इतना ही कहूँगा कि आप मतगणना की प्रतीक्षा करिए। चुनाव आयोग तो किसी को लगता है कि कहीं अपने जहां स्ट्रांग रूम है वहां रखवाली करना है, तो चुनाव आयोग तो इसकी अनुमति देता है। कोई भी प्रत्याशी अपने किसी प्रतिनिधि को वहां स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन की रखवाली के लिए रख सकता है। अगर कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत आयोग से करिए, उसकी जांच करवाइए। जांच करके कोई दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, किसी जिले के अधिकारियों के संबंध में हो, आपका बयान यह निश्चित तौर से गैर जिम्मेदाराना लगता है और माहौल को खराब करने की कोशिश लगती है। तो अखिलेश के आरोपों को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने साधा है ये निशाना और अखिलेश को हार का डर है, ये उनकी ओर से कहा जा रहा है।
उधर वाराणसी के डीएम का कहना है कि पोल्ड ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित है और ये ईवीएम ट्रेनिंग के लिए भेजी जा रही थी। काउंटिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी सेकंड ट्रेनिंग है यूपी कॉलेज में। यूपी कॉलेज में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी। वो ईवीएम मशीन जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूज़न हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रांग रूम है, जो पोल्ड ईवीएम है ये सारी उसी में रखी हुई हैं। इसकी पूरी बैरिकेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रांग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, संकेत मिश्रा भी हमारे साथ लाइव रहेंगे और उपेंद्र द्विवेदी भी वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन, आपके पास मैं आना चाहूंगी, किस तरह की तैयारियां मतगणना को लेकर हैं, क्योंकि मतगणना से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिला प्रशासन भी सफाई दे रहा है तमाम चीजों को लेकर। देखिए, अगले 24 घंटे के बाद लगभग सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से रुझान आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बैलेट पेपर अब से 24 घंटे के बाद गिने जा रहे होंगे। तब तक तमाम चीज़ों पर और तमाम सवालों पर विराम लगेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी तमाम मुद्दों पर हमलावर है। आज सुबह समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें कमिश्नर वाराणसी को कोट किया गया है, जिसमें एक बयान को जो है कोट करते हुए कहा गया है कि ईवीएम के प्रोटोकॉल को लाने ले जाने में त्रुटि हुई है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का सवाल है कि अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया है तो आखिर उसमें कर्मचारी और अधिकारी कौन से जो है शामिल हैं, उनको अब तक इंगित क्यों नहीं किया गया है और उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। तो आप मान करके चलें, कल देर शाम यानी 6 बजे से ईवीएम को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र में, बरेली में, इसके अलावा वाराणसी में जो तमाम चीजें देखने को मिली, उस पर आज सुबह भी समाजवादी पार्टी हमलावर है। इसके अलावा सभी जिलों में एक एक प्रभारी भी बनाए गए हैं और साथ ही हर जगह पर अपने जो है कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो मौजूद रहें। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में भी रात में 1,500 से 2,000 लोग, रमाबाई जो मैदान है जहां पर काउंटिंग होनी है, वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज दिन में भी ये एपिसोड खत्म नहीं होगा और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो कल इलेक्शन कमीशन में गया था, उनकी तरफ से आज एक और डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन में जाएगा, इस बात को जानने के लिए कि आखिर उनके जो पत्र थे तीनों जिलों को लेकर के उस पर कार्रवाई क्या हुई है। तो आप भी मान के चले, आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी एक बार फिर से कमिश्नर वाराणसी के बयान को लेकर के हमलावर है। ठीक है अलाउद्दीन, आप बने रहिए हमारे साथ। संकेत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संकेत, आप किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें तो मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए, जैसे ही हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम किए थे और जिस तरह से कल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने, चाहे वो वाराणसी की बात हो या उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरेली की घटना का जिक्र किया, सोनभद्र की घटना का जिक्र किया, जहां पर ईवीएम में धोखाधड़ी की आशंका को जताया, तो उसके बाद से एक जहां निर्वाचन आयोग ने भी सफाई दी अपनी, वहीं दूसरी तरफ जो वाराणसी के डीएम हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और किसी भी तरीके की धोखाधड़ी से इनकार किया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जहां सारे प्रभारी तैनात कर दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो निर्वाचन आयोग है और जो यहाँ पर तमाम अफसर तैनात हैं, जो प्रशासन के अफसर हैं, उन्होंने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, किसी भी तरह की कोई चूक ऐसी ना हो जिससे कि समाजवादी पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल किसी तरह से प्रशासन की भूमिका पर या शासन की भूमिका पर वो सवाल खड़े कर सकें, निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर सकें। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर दी गई हैं और वहीं जहां समाजवादी पार्टी ने ईवीएम में धोखाधड़ी मामले को लेकर निर्वाचन आयोग को घेरा और यही नहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़े किए, तो बीजेपी की तरफ से भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भी प्रतिक्रिया आई और अनुराग ठाकुर ने सीधे तौर पर यहां तक कह डाला कि वो पहले ही आशंका जता रहे थे कि ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जाएंगे कि ईवीएम बेवफा है। अनुराग ठाकुर ने शायराना अंदाज में कहा और वो लगातार पहले भी कहते आए। कल अनुराग ठाकुर का एक और बयान आया
जब अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद में, और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सवाल उठाए। तो ऐसे में बिल्कुल एक बात तमाम साफ है बीजेपी कि के ये नेता अब इस पर पलटवार कर रहे हैं। उपेंद्र द्विवेदी भी वाराणसी से जुड़े हैं। उपेंद्र, वहां पर डीएम की ओर से किस तरह की तैयारियां मतगणना को लेकर की गई है, और इससे पहले जो आरोपों प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है, किस तरह की बयानबाजियां जो है नेताओं की ओर से की जा रही है? देखिए, जो कल पहाड़िया मंडी में जहां पर ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी थी, जो बवाल हुआ उस पर 2:30 बजे रात में सहमति बन गई, क्योंकि लगातार जो विपक्ष के नेता थे वो चेक करने को, और खुद प्रशासन भी कह रहा था कि जो डमी ईवीएम है मिली है उनको चेक कर लिया जाए, उनका मिलान कर लिया जाए, क्योंकि हर ईवीएम में अपना उसका एक यूनिक नंबर होता है। 2:30 बजे रात तक ये सब कवायद चलती रही। उसके बाद जब चेक किया गया तो वो जो ईवीएम पकड़ी थी वो डमी ईवीएम निकली, जिसके बाद मामला शांत हो गया। और प्रशासन क्योंकि पहले ही कह रहा था कि ये डमी ईवीएम है, लेकिन जो विपक्ष था, विपक्ष के नेता थे, वो लगातार उसको चेक कराने की मांग करते रहे, जिसके बाद प्रशासन ने पूरी फोर्स की मौजूदगी में उन ईवीएम के नंबर्स को, उन यूनिक नंबर्स को जो मतदान वाली ईवीएम थी उनसे चेक कराया, और वो डमी ईवीएम निकली, जिसके दावा प्रशासन लगातार कर रहा था। ठीक है उपेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अलाउद्दीन भी जुड़े थे। संकेत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, तैयारियां अब की जा रही हैं मतगणना को लेकर, लेकिन उससे पहले ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव के आरोपों के बाद एसपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल लिया कि 3 जिलों की तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मऊ में एसपी प्रत्याशी अब्बास अंसारी और घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान स्ट्रांग रूम के बाहर मुस्तैद हैं। तो वहीं बांदा की गल्ला मंडी में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने डेरा जमा लिया है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां पर एसपी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम पर निगरानी रखने के लिए जमा हो गए। उधर मेरठ में तो एक सपा प्रत्याशी ने ईवीएम पर निगरानी रखने का नायाब तरीका निकाला है। हस्तिनापुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार योगेश वर्मा दूरबीन से उस बिल्डिंग पर निगाह बनाए हुए हैं जहां पर ईवीएम रखी हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सपा प्रत्याशी दूरबीन से स्ट्रांग रूम की तरफ देख रहे हैं। हमारा 24 घंटे आदमी रहते हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी है। उसके अलावा भी ये दूरबीन से निगाह, क्योंकि हम 300 मीटर की दूरी पे हैं, 300 मीटर की दूरी से हम इस पे निगाह रख रहे हैं। अब वहाँ स्टोर रूम के आसपास क्या चल रहा है, छत के ऊपर क्या है, पड़ोस में क्या है, इधर उधर कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, उस पर हम निगाह रखे हुए हैं। मथुरा में एसपी बीएसपी प्रत्याशियों ने मंडी परिसर में जमकर हंगामा किया है और बताया ये जा रहा है कि इन लोगों ने स्ट्रांग रूम के पास से लेखपाल को संदिग्ध परिस्थिति में पकड़ा गया। लेखपाल कोई आई कार्ड नहीं दिखा पाया और दोनों दलों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया और आरोपी लेखपाल पर कार्रवाई की मांग की गई है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तारीखें तय कर दी गई है। 24 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी, जो कि 12 अप्रैल तक चलेंगी। और इस बार परीक्षा के लिए कुल 8,373 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के माध्यम से वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए गए हैं। साथ ही और यूपी बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए